रामायणी 21। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। युक्ति ते फंदा नहीं परई, युक्ति ही युक्ति चला संसारा। निश्चय कहा न मानु हमारा, कनक कामनी घोर पटोरा। संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा, थोरी संपत्ति गो बौराई। धर्म राय की खबर न पाई, देख त्रास मुख गो कुमिलाई। अमृत धोखे गो विष खाई, संपत्ति गो बौराई। धर्म राय की खबर न पाई, देख त्रास मुख गो कुमिलाई। अमृत धोखे गो विष खाई। मैं सिरजों मैं मारों, मैं जारों मैं खाऊं। जलथल मैया रमी रहूं, मोर निरंजन नाव। बहुत दुख 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 की खानी। साहब का मोर निरंजन नाव। बहुत दुख 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 की खानी। साहब कहते हैं दुनिया में बहुत दुख है, दुख की खान है, दुख की खानी। खान कहते उत्पत्ति स्थान को। कोयले की खान, सोने की खान, पत्थर की खान। खान उत्पत्ति स्थान। दुख के उत्पन्न होने का स्थान दुख की खानी। वो कौन सी खानी है जहां से दुख उत्पन्न होता है? वो है मोह। मोह राग। तीन बार साहब उसको कहते हैं, जोर देने के लिए 3 बार कहा जाता है। किसी बात पर जोर देने के लिए भारतीय परंपरा में रस्म है, ये हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा। कितने लोग कहते हैं हम 3 रेखा खींच देते हैं, ये हो के रहेगा। त्रिवाचा। दैहिक दुख, भौतिक दुख, दैहिक दैविक भौतिक। इन 3 दुखों के कारण भी साहब ने मानो 3 बार कहा हो, लेकिन ये 3 दैहिक दैविक भौतिक कुछ नहीं, सब मन का दुख है, राग का दुख है। राग से सब पैदा हुआ है। राग मिट जाए दुख मिट जाए, आसक्ति मिट जाए दुख मिट जाए। साहब कहते हैं तुम दुख की उत्पत्ति के खान में, दुख की उत्पत्ति के स्थान में पड़े हो। जहां से दुख उत्पन्न होता है उसी में तुम डूबे हो रहते। मोह से दुख उत्पन्न होता है और मोह में डूबे रहते हो। मोह बड़ा प्यारा लगता है, कैसा कोढ़ है मन का, जो रात दिन आदमी को जलाता है। उसी में आदमी प्रिय मान करके बारंबार डूबता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार जिस संसार से तुम्हें ठोकर केवल मिला है उसी में फिर चिपकाहट। जहां से तुम अनेक बार उदास हुए हो, अनेक बार खिन्नता हुई है, फिर उसी में मोह। कितना घोर अविवेक है। जरत पतंगी मोह बस मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय करिए मोह। पतंगी अज्ञान बस दीपक में जलते हैं, मछली अज्ञान बस चारे के लोभ से बंसी में फंसती। हम तो जानबूझ करके विषयों में उलझ करके मरते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। और ऐसा विवेक संपन्न जीवन पाकर के भी हम दुख के बीज बोते हैं। सदगुरु कहते हैं कि तुम दुख के खान में पड़े हो। राग दुख की खान है। कैसे बचोगे?
तब बची हो जब राम ही जानी। जब राम को जानोगे तब बचोगे। साहब ने जानने पर बड़ा जोर दिया। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। राम ऐसा नाम निज का है, तुम्हारा स्वरूप ही राम है, ऐसा जान करके खोटी वस्तु छोड़ दो। राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। तब बची हो जब राम ही जानी। जब राम को तात्विक दृष्टि से जानोगे। राम राम जपने वाले बहुत हैं। चोर भी जब चोरी के लिए जाता है, राम दांव लगाना बचाना। पशु काटते समय भी देवी देवता का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर हिंदू मुसलमान काटते हैं। हिंदू देवी देवता का नाम लेते, मुसलमान अल्लाह का नाम लेते हैं। उस रहीम का नाम लेते हैं जो बड़ा रहम वाला है, और रहीम का नाम लेकर के तुरंत छुरी से जानवर काटते हैं। कैसा उल्टा है। तो राम रहीम कहने वाले तो दुनिया के लोग बहुत हैं। जो राम को जाने ठीक से और जान करके आचरण करे, तब आदमी दुख से बचेगा। राम को जान लेना, अपने आप को जान लेना। जो अपने आप को जान लेगा और राग नहीं करेगा। जिसे स्वरूप ज्ञान होगा वो कहां राग करेगा। स्वरूप ज्ञान का तो अर्थ ही है कि जीव अपना असंग है। असंगो अयम पुरुषः, ये आत्मा असंग है। स्वयं कैवल्य अकेला है। जीव केवल है, इसके साथ कुछ नहीं। जो स्वरूप की पहचान कर लेगा, आत्मा का ज्ञान जिसे हो जाएगा, वो कहां मोह करेगा। ट्रेन पर बैठा हुआ आदमी आसपास के मकानातों से मोह कहां करेगा। आसपास के मकानात, बाग, खेत, फसल, पशु पक्षी, मनुष्य, नदी, झरने, तालाब, सड़कें पीछे भागती चली जाती हैं, और ट्रेन पर बैठा आदमी आगे भागता चला जाता है। कहां मोह करे। सारा संसार भागता जा रहा है। जो कुछ दिखाई देता है दूर होता चला जा रहा है। मैं असंग हूं, अकेला हूं, ये राम को जानना है। राम तुम्हारा निज स्वरूप है, निज सत्ता है। वह सदा असंग है। जो मिलता है छूट जाता है, लेकिन स्वयं से स्वयं कोई नहीं छूटता है। राग जो दुख का उत्पत्ति स्थान है, उससे तभी बचोगे जब अपने असंग स्वरूप को समझोगे, अपने केवल स्वरूप को समझोगे। जिसको निरंतर अनुभव होता है मैं अकेला हूं, वो कहां राग करेगा। और राग नहीं करेगा तो दुख कहां होगा। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। जो राम को जान करके युक्ति से चलता है, वो युक्ति से फंदे में नहीं पड़ता है। राम को जानना और युक्ति से चलना, इस पंक्ति में दो बात है। राम को जानना कि निस्वरूप राम है, वो सबसे अलग है, अकेला है, अनादि काल से इस संसार में रमता आया है रमैया राम, और किसी से इसका संबंध नित्य नहीं रहा। ये राम को जानना। युक्ति से चलना, युक्ति कहते हैं तरीके को। बिना युक्ति से काम छोटा भी काम बड़ा होता है, और युक्ति से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। एक मोटी लकड़ी है, नहीं काट सकते हो, युक्ति कर लो, आरी ले आओ, धीरे धीरे काटो, कट जाएगी। सिर पर बोझा लेकर के चलना, कुछ किलो ले लो, एक मन ले लो, कितना लोगे। लेकिन युक्ति से इंसान ने ट्रक बना लिया और उस पर हजारों मन लाद करके चला जाता है।
ट्रेन बना लिया, लाखों मन लाद करके भागता चला जाता है। युक्ति से मुक्ति होती है। किसी झाल झंखाड़ में तुम्हारे कपड़े फंस गए, जोर से खींचोगे कपड़े चिर्रीबाती हो जाएंगे। युक्ति से धीरज धर करके निकाल लो, बच जाओगे। हठ कीने नहीं छूट। विशाल देव ने कहा है कि हठ करके बंधन नहीं छूटेगा। कोई उपवास अखंड करने लगे, नंगा हो जाए, धूप में रहने लगे, इससे वासना थोड़े मिटेगी, युक्ति से मिटेगी। मध्य रूप में खाओ पियो, पहना ओढ़ो, विवेक से रहो, समझो और धीरे धीरे अपने अंदर के बंधन को तोड़ो। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। साहब कहते वैसे संसार के लोग युक्ति से चलते हैं, वे मानते हैं हम समझदार हैं, तरीके से चलते हैं, कायदे से चलते हैं। हमारा क्या गड़बड़ है, हम बड़े समझदार हैं। लेकिन उनकी युक्ति उल्टी है। अगर कोई युक्ति से चलता है, विवेक से चलता है, तरीके से चलता है और दुखी भी है, तो युक्ति से कहां चलता है? युक्ति से, तरीके से, विवेक से चलने का लक्षण है दुख न होना, जीवन में दुख न होना। ये तरीके से चलने की कसौटी है। कोई काम सफल तब माना जाता है जब उसके परिणाम में शांति हो, और काम के बाद उलझन हो तो सफलता कहां? तो युक्ति तो संसार कहता है मैं युक्ति से चलता हूं, लेकिन जब वो दुखी है, झिकता है, खींचता है, पीड़ित है, तो वो युक्ति से कहां चलता है? एक आदमी कह रहा था कि प्रति महीना मुझे करीब 50,000 की आमदनी है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे दुश्मन को भी वो आमदनी न हो। आमदनी जितनी है वो सब कहां चली जाती है, और मैं कर्जों से लदा हूं और इतना परेशान हूं कि टूट गया हूं, एकदम पीड़ित है मन। 50,000 की प्रति महीने की आमदनी है, लेकिन मेरे दुश्मन को भी ऐसी आमदनी न हो। अब दूसरा उसको देखता होगा, चकाचक लगता होगा, और वो जल रहा है, तो उसकी युक्ति में अंतर है, विवेक नहीं है। व्यवहार में भी जो कायदे से चलता है वो इतना दुखी थोड़े रहता है, कमाता है, खाता है, आनंद से रहता है। लेकिन व्यवहार को भी ठीक से चलाने वाले कितने हैं? बिना समझ के लोग काम करते हैं और उसमें उलझ उलझ करके मरते हैं। युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय कहा ना मानो हमारा। साहब कहते हैं हमारा निश्चित कथन लोग नहीं मानते। यहां हमारा का अर्थ है गुरु। गुरु की बातों को, विवेकवान की बातों को लोग नहीं मानते, अपने बुद्धि का प्रमाद करते। जो कुछ हमारे पास है उसका इतना घमंड होता है कि गुरु और संतों और विवेकवानों की बात समझने की चेष्टा ही नहीं होती। जब आदमी को बुद्धि का प्रमाद आता है तो किसी को नहीं समझ पाता। हित से हुए दुराव जब, अनहित से अनुराग, तुलसी तिनके भाग से, तुलसी तिनके भाल से चले भलाई भाग। तुलसीदास जी कहते हैं हित से हुए दुराव जब, जो हितकारी गुरजन है जब उनसे छिपाव होने लगता, पर्दा रखा जाता है, और अनहित से अनुराग, जहां अपना कल्याण नहीं है बल्कि पतन है, वहां से प्रेम बढ़ने लगता है। तुलसी तिनके भालते चले भलाई भाग।
तुलसीदास जी कहते हैं उनके भाल से, उनके मस्तक से भलाई भाग खड़ी होती है। जो रक्षक हैं उनसे तुम पर्दा डाल रहे हो, जहां पतन है उधर उन्मुख हो रहे हो, तो आदमी को घमंड हो जाता है। बुद्धि का घमंड, समझ का घमंड, धन का घमंड, स्त्री पुत्र परिवार का घमंड, मान बढ़ाई का घमंड, साधु होने का घमंड, पूज्यता और प्रतिष्ठा का घमंड। साहब कहते तुम्हारा घमंड थोथा है। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। कनक सोना, कामनी सुंदरी स्त्री, घोर घोड़ा, पटोरा रेशमी वस्त्र, संपत्ति धन बहुत रहे दिन थोरा। ये बहुत थोड़े दिन रहने वाले हैं। पानी की धारा के समान इनका आना जाना है। एक कौड़पति हमसे कहते थे कि महाराज धन तो आता है, कमाता हूं, कभी कभी लगता है कुछ नहीं, आया और गया और खाली खाली, कभी कभी तो एकदम खाली खाली लगता है। तो ये क्या है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे जब खाली हो जाता है तो लगता है ऐसे एक आध महीना रहे तो मालूम होता है दिवाला पिट जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, यद्यप फिर आ जाता है। तो ये मन ऐसा है और दुनिया की चीज ऐसी, देरी थोड़े लगती है। गरीबों के घर के बच्चे धनी हो गए, जो खाने के नहीं पाते थे वो करोड़पति लोग भिखमंगे हो गए। ये उठाव पटक दुनिया का है। यहां स्थिर क्या है? किसका घमंड है तुम्हें? कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। कोई सुंदरी स्त्री पा गया, उसी को बहुत घमंड। किसी के रुपया पैसा है, बहुत घमंड। घोड़ा हाथी मोटर कार है, बहुत घमंड। कितने लोग कपड़े लत्ते का घमंड रखते हैं। तो ये घमंड थोड़े दिन का है, ये चीजें थोड़े दिन की, इसमें घमंड तो तुम्हारी मूर्खता है। थोड़ी संपत्ति गौ बवराई, धर्म राय की खबर न पाई। संसार की थोड़ी संपत्ति पा करके तुम बवरा गए हो, पगला गए हो। सांसारिक पदार्थों के घमंड का अर्थ है तुच्छता, हमारी तुच्छता। हमारी बुद्धि जितनी तुच्छ होती है उतनी बाह्य वस्तुओं की अहंता और ममता होती है, उसका घमंड होता है। सारा घमंड बह जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। थोड़ी संपत्ति पाके तुम बौरा गए, धर्म राय की खबर न पाई। धर्म राय यमराज मृत्यु, मृत्यु की खबर तुम्हें नहीं मिली, उसको समझ नहीं पाए। कहा जाता है यमराज आया एक को पकड़ने के लिए। उसने कहा महाराज अभी तो मत ले जाओ, बहुत काम बाकी है। अब आपको आना चाहिए ही था तो नोटिस दे देना चाहिए था, मैं सावधान हो जाता, काम धाम कर लेता। धर्मराय ने कहा मैंने तो नोटिस दी थी कि लेकिन डाकिए की गड़बड़ी और नोटिस मिली नहीं। धर्मराय ने कहा नोटिस तो बिल्कुल मिली, क्योंकि हमारी नोटिस डाकखाने के जरिए से नहीं जाती, सीधे इंसान में जाती। मेरी पहली नोटिस थी तुम्हारे बाल उजले होने लगे थे, दूसरी नोटिस थी आंख पर चश्मा लग गया था, नजदीक की दृष्टि घट गई थी, तीसरी नोटिस थी दांत उखड़ने लगे थे, चौथी नोटिस थी चाम में झुर्रियां आने लगी थी। मैंने कई नोटिसें दी हैं, तो मनाड़ी हो पढ़ नहीं पाए। अब तो मैं आ गया हूं वारंट लेकर, अब यहां से लौटने के कोई प्रसंग नहीं, बिना तुम्हें लिए लौट जाऊं।
ये बाहर के वारंट तो पुलिस जानबूझ करके भी उसको दबाए रखते हैं, नहीं पकड़ते हैं। कई बार ऐसा पुलिस को होता है। राजनीतिक अपराधी है, पकड़ना, वारंट शुरू हो गया, पुलिस के हाथ में वारंट है। पुलिस जानती है कि वो आदमी अपने घर में है, लेकिन ऊपर अधिकारियों से कहती रहती है कि वो मिल नहीं रहा है। वो जानती है पुलिस कि मैं पकड़वा दूं। 4 दिन के बाद जिसको मैंने पकड़वाया, जब उसी का राज होगा, उसी पार्टी का, तो मैं कूटा जाऊंगा। ये राजनेता लोग इतनी दुर्गत कर दिए हैं देश की कि पुलिस भी काम नहीं कर पा रही ठीक से। ये भी ठीक है कि पुलिस भी उच्छृंखल हो जाती है अगर राजनेता का अदब न हो। इधर आग है, उधर पानी है, इधर जाओ तो डूब जाओ, उधर जाओ तो जल जाओ, वही दशा है संसार की। और उसमें गरीब तबका ज्यादा पिसता है सब समय। तो ये राजनीतिक हथकंडे ऐसे होते हैं। तो बाहर का जो वारंट है वो दबा भी रहता है, लेकिन ये जो धर्मराय का वारंट है ये दबता नहीं, तुरंत बात भी नहीं पूछता है, तुरंत ही ले जाकर के डाल देता है जेल खाने में। थोड़ी संपत्ति को बोराई, धर्मराय की खबर न पाई। मौत की खबर तुम्हें नहीं मिली, मौत का संदेश तुम नहीं समझ सके। निरंतर मौत के निकट होते जा रहे हो और अभी गर्गाप सोए हो कि हम अभी बहुत दिन रहेंगे। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मां सर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। रात दिन आदमी मौत के मुख में जा रहा है और सूरज की आग लगी हुई है, रात और दिन के ईंधन है और सब प्राणी उसमें भूने जा रहे हैं। यही वार्ता है, यही संसार का व्यवसाय है। आदमी रात दिन संसार से जा रहा है। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी हम लोग को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वही चाहते हैं हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मौत जब आई तब मौत को देख करके मनुष्य का मुख को मिला गया। मौत का त्रास। मौत में कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। किसी किसी को रोग वोग हो तो पीड़ा हो सकती है, मरने में कोई पीड़ा नहीं। मरने में सबसे बड़ी पीड़ा मोह का है। सब अपना माना हुआ छुट रहा है, ये पीड़ा। और जिसने मोह को पहले छोड़ दिया, पहले मन को मार दिया, मारना कुछ ही नहीं। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। विवेकवान तो मृत्यु के दिन को एक उत्सव का दिन समझता है। जो हमारे शरीर के अंत का आगामी दिन है वो उत्सव का दिन है, पर्व का दिन है। उस दिन से सारा कूड़ा कचरा धुल जाएगा अपने आप शेष, क्योंकि उसने सारे मोह को समाप्त कर दिया है। लेकिन मोही जीव देख त्रास, मौत आई तो त्रास आया, सब छुट रहा है, हाय हाय करने लगा। लड़के को ले आओ, पत्नी को ले आओ, अमुक को ले आओ, मैं देख लूं, रोना शुरू। जो मर रहा है मूर्ख वही रो रहा है। पहले मुंह छोड़ देना चाहिए था, रोने की क्या जरूरत। लेकिन मुंह की मूर्खता। देख त्रास मुख गौ को मिलाए, मुख को मिला गया। अमृत धोखे गौ विष खाई, ये बड़ी मार है। अमृत धोखे गौ विष खाई। साहब कहते हैं अमृत के धोखे में तुम विष खा लिए। तुम समझे अमृत विषय वासना में मिला जहर। दुनिया में मोह करना आनंद माने
अब तुम्हें पता लगा, और अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मैं सृजूं, मैं मारूं, मैं जारूं, मैं खाऊं, जलथल मैया रमि रहूं, मोर निरंजन नाव। काल कहता है कि मैं सृजूं, मैं सबका सृजन करता हूं, निर्माण करता हूं। मैं मारूं, मैं सबको मारता हूं। मैं जारूं, मैं सबको जला देता हूं। मैं खाऊं, मैं सबको खा जाता हूं। जलथल मैया रमि रहूं, जलथल में मैं सर्वत्र रम रहा हूं। मेरा नाम निरंजन है। निरंजन कहते हैं मायातीत को, जो माया से अतीत है वो निरंजन। यहां निरंजन का अभिप्राय है अदृश्य। मौत अदृश्य है, काल अदृश्य है। काल कोई द्रव्य नहीं, यद्यपि नैयायिकों ने काल भी द्रव्य माना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये सबको उन्होंने द्रव्य मान लिया है। 5 तत्व, आत्मा, मन, दिशा और काल, इसको भी द्रव्य मान लिया है कि काल और दिशा भी द्रव्य है। दिशा तो एक बुद्धि सापेक्ष अवधारणा है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ये एक मान्यता की अपेक्षा से एक अवधारणा है। वो द्रव्य क्या है? काल क्या द्रव्य है? लेकिन उन्होंने माना है। तो मौत कहती है, काल कहता है कि मैं निर्माण करता हूं, मारता हूं, जलाता हूं, खा लेता हूं। जलथल सर्वत्र मेरी अबाध गति है। मेरा नाम निरंजन है, अदृश्य है, और मैं सबके ऊपर छाया रहता हूं। यहां निरंजन का अर्थ मौत और निरंजन का अर्थ अज्ञान, कल्पना, जिसका आगे वर्णन होगा। तो साहब इस रामायणी में कहते हैं कि राग दुख की खानी है। उससे बचने के लिए राम का ज्ञान जरूरी है। राम स्वरूप है, निजात्म तत्व है, उसको समझो, आसक्ति को छोड़ो। कनक कामनी, धन संपत्ति बहुत थोड़े दिन की चीज है। आजकल में तुम चले जाओगे, एक दिन जाए लंगोटी झारी बंदा, कुछ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अब अगर पहले से सावधान नहीं हुए तो अंत में मौत के आने पर तुम हड़बड़ा उठोगे, और जैसे बिल्ली चूहे को दबोच खाती है वैसे तुम दबोच खाए जाओगे। और अगर कभी कहीं तुमने राग को त्याग दिया, आसक्ति का परित्याग कर दिया, तब तुम्हारा अंत वैसे होगा जैसे एक राजा दौड़े से आया हो और नौकर उसके कपड़े को उतार रहा हो। ऐसे तुम दुनिया से अनासक्त हो और मौत तुम्हारे शरीर को उतार रही है, और तुम सदा के लिए कृतार्थ हो रहे हो। इस संसार सागर में दुख के अलावा कुछ नहीं है। एक ही जगह सुख का है, एक ही जगह सुख की है, वो है मोह का त्याग। मोह का त्याग और राम में अनुराग, निस्वरूप में अनुराग।